आज के टाइम में सब लोग ऑनलाइन हैं लेकिन कोई किसी के साथ नहीं है, और ये प्रॉब्लम इतनी डेंजरस है कि लोग मर रहे हैं और वो भी बिना किसी को पता चले। सब लोग स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहे हैं और इसी एक्टिंग ने सबको अकेला कर दिया। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई नहीं समझता, लेकिन सच ये है कि लोग तुम्हें समझ सकते थे अगर तुम उन्हें अपना असली वर्जन दिखा देते। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जिसको तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो और वैल्यू देते हो, और वो तुम्हारे लिए टाइम तक नहीं निकाल पाता। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान लोगों से बात करना नहीं छोड़ता बल्कि एक्सपेक्ट ही करना छोड़ देता है। एक सिंपल सा सवाल है, जब तुम ठीक नहीं होते तो तुम्हें कौन पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं? और अगर तुम्हारा जवाब ये है कि कोई भी नहीं, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सुबह तुम उठते हो और हाथ में तुम्हारे फोन होता है और नोटिफिकेशन भर भर के आती है। रील्स, मैसेजेस, स्टोरीज और मीम्स, ये सब चल रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके अंदर एक अकेलापन सा फील होता है। ये वो अकेलापन नहीं होता जो शांति देता है, ये वो अकेलापन होता है जो आपको अंदर से धीरे धीरे तोड़ देता है। वो फीलिंग जो धीरे से पूछती है कि इतने लोगों के बीच होते हुए भी मैं अकेला क्यों हूँ। आज हम हिस्ट्री के सबसे कनेक्टेड टाइम में जी रहे हैं। हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, जिसकी वजह से तुम दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकते हो। लेकिन आयरनी देखो, जितना कनेक्शन बढ़ा है उतनी ही ज्यादा लोनलीनेस बढ़ गई है। तुम्हारे पास 1000 लोग होंगे जिनके साथ तुम चैट कर सकते हो, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिनके साथ तुम दिल से बात कर सको। और यही सबसे बड़ा क्राइसिस है। और ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, आज ये एक ग्लोबल रियलिटी बन चुकी है। लोनलीनेस अब एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुकी है। The latest concern from the top health officials in our country, loneliness. Loneliness is far more than just a bad feeling. एक ऐसी प्रॉब्लम जो इंसान को दिखाई नहीं देती लेकिन इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आज लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में हर 6 लोगों में से एक इंसान लोनलीनेस फील कर रहा है। मतलब अगर तुम किसी रूम में 6 लोगों के साथ बैठे हो तो उनमें से एक इंसान अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा है बिना किसी को बताए। और बात यही खत्म नहीं होती, हर साल लाखों लोग सिर्फ लोनलीनेस के इम्पैक्ट की वजह से अपनी लाइफ खो देते हैं। स्टडीज तो ये भी कहती है कि लोनलीनेस का इम्पैक्ट इतना डेंजरस होता है कि वो रोज 15 सिगरेट पीने जितना हार्मफुल हो सकता है। मतलब सिर्फ ये एक फीलिंग नहीं है, ये हेल्थ क्राइसिस भी है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है। इंडिया, जिसे हम हमेशा से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, जॉइंट फैमिलीज और कम्युनिटी बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, वही इंडिया धीरे धीरे आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स का देश बन रहा है। बड़े शहरों में रहने वाले लोग जो हजारों लोगों से डेली मिलते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से अर्बन इंडिया में 50% लोग लोनलीनेस फील करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बूढ़ों तक लिमिटेड नहीं है। यंग जनरेशंस, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल्स सब इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तुम ऑफिस जाते हो, कलीग से बात करते हो, मीटिंग्स होती हैं और थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी होती है, लेकिन शाम को घर लौटते वक्त एक अकेलापन साथ आता है। वर्क प्लेस सर्वे में भी यही बात सामने आई है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज लोनलीनेस फील करते हैं और वो ये बात ओपनली बताते भी हैं। और कुछ लोग ये चीज एडमिट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो भी यही चीज फील कर रहे होते हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग बोल देते हैं और कुछ लोग चुप रहते हैं। और जब हम एल्डरली लोगों की बात करते हैं तो सिचुएशन और भी इमोशनल हो जाती है। वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फैमिली बनाने में गुजार दी, बच्चों को बड़ा किया, रिश्तों को संभाला, आज वही इंसान अकेला बैठ करके दिन गुजार रहा है। उनके पास वक्त है, यादें हैं, लेकिन किसी का साथ नहीं है। जब इंसान लोनली फील करता है तो उसका ब्रेन उसे एक सिग्नल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भूख लगने पर देता है। लोनलीनेस एक्चुअली एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ह्यूमन ब्रेन इस तरह डिजाइन हुआ है कि वो कनेक्शंस ढूंढे, क्योंकि पहले टाइम
टाइम में जो लोग कनेक्शंस ढूंढते थे और ग्रुप में रहते थे उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते थे। इसीलिए जब तुम अकेला फील करते हो तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें पुश करता है कि तुम लोगों के पास जाओ। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब मॉडर्न लाइफ इस नेचुरल सिस्टम को डिसरप्ट कर देती है। आज के टाइम में हम फिजिकल डेंजर से तो सेफ है लेकिन इमोशनल डेंजर से सेफ नहीं है। आज हमारे पास घर है, खाना है, इंटरनेट है, लेकिन कनेक्शन नहीं है। और जब ये डिस्कनेक्ट लंबा चलने लगता है तो आपका ब्रेन एक स्ट्रेस मोड में चला जाता है। रिसर्च ये बताती है कि लोनलीनेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये तुम्हारी इम्यूनिटी को वीक करता है, तुम्हारी स्लीप को डिस्टर्ब करता है और धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल हेल्थ को डैमेज भी करता है। और इसीलिए लोनलीनेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक हेल्थ रिस्क भी है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ है। सोचो एक प्रोफेशनल की लाइफ जो एक छोटे से शहर से बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई इसमें शिफ्ट होता है। नई जॉब्स, नया इन्वायरमेंट और सब कुछ एक्साइटिंग लगता है शुरू में, लेकिन धीरे धीरे वो रियलाइज करता है कि ऑफिस के बाहर उसकी लाइफ पूरी तरीके से खाली है। वो रूम में आता है, खाना ऑर्डर करता है, फिर फोन को स्क्रॉल करता है और फिर सो जाता है। दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं और वो इंसान बिना रियलाइज किए इमोशनली आइसोलेटेड हो जाता है। और ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, आज के टाइम पर ये स्टोरी लाखों लोगों की रियलिटी बन चुकी है। एक एग्जांपल और सोचो, एक एल्डरली पेरेंट्स जिनके बच्चे अब्रॉड सेटल हो गए हैं और वो एक घर में रहते हैं जहाँ सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर अपने ही बच्चों की आवाज नहीं है। टीवी चल रहा होता है लेकिन कॉन्वर्सेशंस नहीं होती, कभी कभी फोन बजता है लेकिन रोज बात करने वाला कोई नहीं होता। और धीरे धीरे वो लोनलीनेस उनकी जिंदगी का परमानेंट पार्ट बन जाती है। और सबसे पेनफुल एग्जाम्पल है यंग जनरेशन का। आज के टाइम पर यंग जनरेशन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव है, लेकिन आज वही सबसे ज्यादा लोनलीनेस फील कर रही है। उनकी लाइफ स्टोरीज से भरी हुई होती है लेकिन उनकी रियल लाइफ में कोई स्टोरी शेयर करने वाला नहीं होता। आज के टाइम में सब लोग बोलना चाहते हैं लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। और जब इंसान को कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वो अकेला फील करना छोड़ देता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की बन चुकी है। स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें तो लोनलीनेस एक एपिडेमिक बन चुकी है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है, अगर दुनिया इतनी कनेक्टेड है तो लोग इतने अकेले क्यों हैं? पहले लोनलीनेस का मतलब होता था अकेला रहना, लेकिन आज की जनरेशन में लोनलीनेस का मतलब होता है लोगों के बीच रहने के बावजूद भी अकेला फील करना। पहले लोग चिट्ठी और लेटर्स का इंतजार करते थे और आज लोग मैसेजेस को भी इग्नोर कर देते हैं। पहले ऑप्शन कम थे लेकिन कनेक्शंस बहुत गहरे थे और आज ऑप्शंस अनलिमिटेड है लेकिन रिलेशनशिप सरफेस लेवल पर आ चुकी है। हमने टेक्नोलॉजी को तो अपग्रेड कर लिया लेकिन इमोशंस को समझना भूल गए। हमने नेटवर्क तो बड़ा बना लिया लेकिन कनेक्शंस खो दिया। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि लोनलीनेस को हम लोगों की कमी से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास ज्यादा लोग होंगे तो हमारी लोनलीनेस खत्म हो जाएगी, लेकिन सच ये है कि लोनलीनेस ज्यादा लोगों से खत्म नहीं होती। लोनलीनेस इसलिए होती है क्योंकि आपको कोई अच्छी तरीके से समझने वाला नहीं मिलता। और जब इंसान को लगता है कि उसे कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है तो वो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। और ये जो फीलिंग है ना, ये धीरे धीरे आदत बन जाती है। फिर इंसान लोगों के बीच में रहना छोड़ देता है, बात कम करने लगता है, अपने आप में ही रहने लगता है। और फिर एक दिन उसे लगता है कि शायद वो इसी लोनलीनेस के साथ जीने के लिए बना है, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि सच ये है कि कुछ तो बदला है और वो हमें पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या बदला है। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि लोनलीनेस हो क्यों रही है, तब तक तुम उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे। अब सवाल ये है कि अगर लोनलीनेस इतनी कॉमन हो चुकी है तो इसके पीछे असली वजह क्या है? क्या सिर्फ लोगों की कमी है, या सिर्फ बिजी लाइफ ही रेस्पॉन्सिबल है, या फिर कहानी कुछ और है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है? सच ये है कि लोनलीनेस एक सिंगल रीजन से नहीं आती, ये धीरे धीरे डेवलप होती है, लाइफ स्टाइल से, टेक्नोलॉजी से, एक्सपेक्टेशन से और सबसे ज्यादा हमारी सोच से। सबसे पहला और सबसे पावरफुल रीजन है सोशल मीडिया। आयरनी देखो, जिसका पर्पस था लोगों को कनेक्ट करना, वही आज लोगों को इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहा है। तुम इंस्टाग्राम खोलते हो और लोगों की परफेक्ट लाइफ देखते हो, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई रिलेशनशिप गोल्स दिखा रहा है, कोई सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा है, जिसको देखकर धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है
तुम सोचने लगते हो कि सब लोग खुश हैं, बस मैं ही अकेला हूँ, और यही कंपैरिजन तुम्हें लोगों के करीब नहीं लाता बल्कि तुम्हें उनसे दूर कर देता है। सोशल मीडिया का एक और हिडन इफेक्ट है सुपरफिशियल कनेक्शन। तुम्हारे पास हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन जब तुम्हें सच में किसी की जरूरत होती है तो तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे तुम दिल की बात कर सको, क्योंकि लाइक्स और कमेंट्स कनेक्शंस नहीं होते, वो सिर्फ एक मॉनेटरी वैलिडेशन होते हैं। और जब इंसान वैलिडेशन को ही कनेक्शन समझने लगता है, जब लोनलीनेस और गहरी हो जाती है। दूसरा बड़ा रीजन है मॉडर्न लाइफ स्टाइल। आज की लाइफ बहुत फास्ट है, कॉम्पिटिटिव है और इंडिविजुअलिस्टिक है। हर कोई अपने गोल्स के पीछे भाग रहा है। करियर, मनी, सक्सेस सब कुछ इंपॉर्टेंट हो गया है, लेकिन इस रेस में हमने एक चीज लूज कर दी और वो है टाइम फॉर द पीपल। पहले लोग शाम को बैठ करके बात करते थे, फैमिली साथ बैठ करके खाना खाती थी और नेबर्स के साथ कनेक्शंस होता था, लेकिन आज एक घर में रहते हुए भी लोग अलग अलग स्क्रीन पर बिजी हैं। आज हमने फिजिकल डिस्टेंस तो बहुत कम कर दिया, लेकिन हमने इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तीसरा रीजन है चेंजिंग रिलेशनशिप। आज रिलेशनशिप फास्ट बन रहे हैं और उतनी ही फास्ट टूट भी रहे हैं। कमिटमेंट कम हो गया है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई है। लोग परफेक्ट पार्टनर चाहते हैं, परफेक्ट रिलेशनशिप चाहते हैं, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, लेकिन खुद एफर्ट देना नहीं चाहते। और जब एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मैच नहीं होती तो इंसान इमोशनली विड्रॉ कर लेता है, वो ट्रस्ट करना कम कर देता है, ओपन होना बंद कर देता है और धीरे धीरे अपनी ही दुनिया में रहने लगता है। इसके साथ एक और चीज जुड़ी है, फियर ऑफ वुल्नरेबिलिटी। आज के टाइम में लोग स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं और कोई भी इंसान अपनी वीकनेस को शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको लगता है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स दिखा दूंगा तो लोग मुझे जज करने लगेंगे। इसीलिए लोग अपने इमोशंस को अंदर ही दबा लेते हैं, और जब इंसान अपनी फीलिंग्स ही शेयर नहीं करता तो वो किसी से कनेक्ट भी नहीं कर पाता। कनेक्शन तब बनता है जब लोग अपने असली रूप में मिलते हैं, ना कि फेक वर्जन में। चौथा रीजन है माइग्रेशन और इमेजिनेशन। इंडिया में ये फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, लेकिन इस प्रोसेस में वो अपना सपोर्ट सिस्टम छोड़ देते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी। नई जगह पर सब कुछ नया होता है, लोग भी नए होते हैं, तो इसीलिए कनेक्शन बनाना इतना इजी नहीं होता और इसीलिए बहुत लोग शहरों में रहकर भी इमोशनली आइसोलेटेड फील करते हैं। आज हम मूवीज, सोशल मीडिया और सोसाइटी से एक आइडियल लाइफ इमेजिन कर लेते हैं कि हमारी लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, हमारी रिलेशनशिप परफेक्ट होनी चाहिए और हम हमेशा खुश रहने चाहिए, लेकिन रियलिटी कभी परफेक्ट नहीं होती। और जब रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती तो इंसान डिसअपॉइंटमेंट फील करता है और फिर धीरे धीरे लोनलीनेस में चला जाता है। और सबसे खतरनाक रीजन है नॉर्मलाइजेशन ऑफ लोनलीनेस। आज लोनलीनेस इतनी कॉमन हो चुकी है कि लोग इसे नॉर्मल समझने लगे हैं। लोग सोचते हैं कि सभी अकेले हैं, ये तो लाइफ का पार्ट है। और जब कोई प्रॉब्लम नॉर्मल लगने लगती है तब उसे सॉल्व करने की अर्जेंसी खत्म हो जाती है। इंसान एडजस्ट कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और धीरे धीरे उसी लोनलीनेस के साथ जीना सीख लेता है। आज की जनरेशन इसीलिए सबसे ज्यादा लोनली है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। फ्रीडम है लेकिन डायरेक्शन नहीं, ऑप्शन है लेकिन क्लैरिटी नहीं, लोग है लेकिन कनेक्शन नहीं। और जब इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन फिर भी वो अकेलापन फील करे तो वो अकेलापन और भी ज्यादा पेनफुल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोनलीनेस परमानेंट नहीं होती। इसको समझकर और इसके रीजंस को आइडेंटिफाई करके इससे बाहर निकला जा सकता है, और इससे बाहर निकलने का सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। बहुत लोग लोनलीनेस को इग्नोर करते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, रील्स देखते हैं, गेम्स खेलते हैं और बिजी रहते हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि वो फीलिंग उन्हें फेस ना करनी पड़े। लेकिन जितना तुम उसे इग्नोर करोगे उतनी वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो लोनलीनेस को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप है उसे समझना और एक्सेप्ट करना। दूसरा स्टेप है अपने आप से कनेक्ट होना। ये थोड़ा सिंपल लगता है लेकिन सबसे डिफिकल्ट है। तुम्हें रुकना पड़ेगा और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में तुम क्या फील कर रहे हो। जब तुम अपने आप को समझने लगते हो तब तुम्हें पता चलता है कि एक्चुअली में तुम्हें किस टाइप का कनेक्शन चाहिए, कौन से लोग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन से लोग सिर्फ तुम्हारे लिए टाइम पास है। और यही क्लैरिटी तुम्हें सही लोगों तक लेकर जाती है। तीसरा स्टेप है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तुम्हें 100 लोगों की जरूरत नहीं है,
तुम्हें सिर्फ एक या दो लोग चाहिए जो तुम्हें जेन्युइनली समझे। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों की क्वांटिटी बढ़ाने में लगे रहते हैं लेकिन क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। ये सच है, एक डीप कन्वर्सेशन 1000 सुपरफिशियल चैट से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। चौथा स्टेप है वुल्नरेबिलिटी। ये वो चीज है जिससे हम सब डरते हैं। अपनी फीलिंग्स शेयर करना, अपनी वीकनेस दिखाना और किसी के सामने अपना रियल वर्जन रखना ये आसान नहीं होता, लेकिन बिना वुल्नरेबिलिटी के कनेक्शन भी पॉसिबल नहीं है। जब तुम किसी के सामने अपना असली रूप रखते हो तभी सामने वाला भी अपना असली रूप रखता है और वहीं से रियल कनेक्शन स्टार्ट होता है। पांचवा स्टेप है डिजिटल लाइफ को कंट्रोल करना। सोशल मीडिया को कंप्लीटली बंद करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अगर तुम दिन भर दूसरे की लाइफ को देखते रहोगे तो अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो थोड़ा टाइम ऑफलाइन स्पेंड करो, यानी रियल वर्ल्ड में इन्वेस्ट करो और लोगों से फेस टू फेस बात करो, क्योंकि स्क्रीन के पीछे कनेक्शन फील नहीं होता, वो सिर्फ दिखता है। इसके बाद आप डेली रूटीन में रियल इंटरेक्शन ऐड करो। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क लाती है, जैसे किसी दोस्त को कॉल कर लेना, फैमिली के साथ बैठकर खाना खा लेना या फिर किसी से जेन्युइनली पूछ लेना। Are you fine? ये सब सिंपल लगता है लेकिन यही रियल कनेक्शन बनाते हैं। लोनलीनेस ना तो एक दिन में आई और ना ही एक दिन में जाएगी, लेकिन हर छोटा सा स्टेप तुम्हें उससे दूर ले जाता है। और अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो, क्योंकि जब इंसान के पास कोई पर्पस होता है तो वो इंसान अकेला फील कम करता है। पर्पस का मतलब सिर्फ करियर नहीं होता, ये कुछ भी हो सकता है। किसी की हेल्प करना, कुछ क्रिएट करना या फिर अपने आप को इम्प्रूव करना, क्योंकि जब तुम अपने आप से बाहर निकलकर किसी और चीज में इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा फोकस लोनलीनेस से हटकर ग्रोथ पर शिफ्ट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ये समझना कि तुम अकेले नहीं हो। ये जो फीलिंग तुम फील कर रहे हो ना, ये दुनिया के करोड़ों लोग फील कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग बोल देते हैं और कुछ लोग चुप रहते हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई समझता नहीं है, लेकिन सच ये है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें समझ सकते हैं। बस तुम्हें उन तक पहुंचना है और उसके लिए पहला स्टेप भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा। जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, लोग आएंगे जाएंगे, कुछ रिलेशनशिप्स टूटेंगे, कुछ नए आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा अकेले रहोगे। तो जो तुम अगर आज एक स्टेप ले लो, एक मैसेज भेज दो या फिर एक कॉल कर लो और हॉनेस्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लो, तो शायद तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। और हो सकता है कि सिर्फ तुम अपनी ही लोनलीनेस नहीं, किसी और की लोनलीनेस भी खत्म कर दो, क्योंकि कभी कभी एक इंसान का आर यू ओके किसी दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम अपनी लाइफ को लोनलीनेस के साथ जीना चाहते हो या फिर इस लोनलीनेस को तोड़ना चाहते हो। तो वीडियो क्या देख रहे हो, अब यूट्यूब बंद करो और उससे जाके बात करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।